मुख्य डिमांड क्या है? आपत्तियां तो हमने काफ़ी दिनों से दर्ज करवा रखी हैं और आज बुलाया गया है। 85-83 लोगों को बुला दिया है और अभी तक मेरे को लगता है 26-27 आपत्तियां सुनी हैं, लेकिन बार बार फिर 30 की डेट दे रहे हैं। तो मुख्य डिमांड तो ये है कि एयरपोर्ट तो यहाँ बनना नहीं चाहिए। हम सजेशन लैंड दे रहे हैं इनको बोर्ड क्वाड़ू में, और नीचे ही जो एयरपोर्ट है वो खाली जगह में ही बनना चाहिए। ये हमारी फर्टाइल जगह है, हमारी इसमें कैश क्रॉप्स होती हैं। ये सब लोग किसान लोग हैं, खेती बाड़ी पर निर्भर है, कोई और काम इनको आता नहीं है। और हम लोगों की एक ही डिमांड है कि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए और एयरपोर्ट का विस्तार जो है कहीं खाली जगह में बनना चाहिए। आपने कहा आपत्तियां हमने दर्ज करवाई हैं, उसमें क्या आपत्तियां आपकी तरफ से? आपत्तियां लोगों की सेम एक ही है कि ये एयरपोर्ट यहाँ नहीं बनना चाहिए। हमारी अपनी कृषि की भूमि है और कृषि योग्य भूमि को ऐसे नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। तो ये मुख्य आपत्ति यही है लोगों की कि ये एयरपोर्ट यहाँ नहीं बनना चाहिए और ये किसी खाली जगह में बनना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी ये प्रक्रिया ऐसी चलती रही तो आपका क्या रुख रहेगा? देखेंगे, अभी आगे पीसफुल मूवमेंट कर रहे थे तो हमने पहले भी आगाह किया कि हमारी शांति को, जो हम पीसफुल जो मूवमेंट कर रहे हैं, इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। तो हो सकता है ये इससे होगा। आपकी सरकार को हमने पहले भी बोला और एक बार फिर हम सरकार को बोलना चाहते हैं कि इसको इतना फोर्सली मत कीजिए। लोगों को देखिए, ग्राउंड में आके देखिए कि लोग कैसे रहते हैं, इनका सामाजिक ढांचा कैसा है। इस सामाजिक ढांचे को मत बिगाड़िए। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो एयरपोर्ट है ये किसी खाली जगह पे बनना चाहिए, और अगर ये लोग मरने मारने से भी नहीं हटेंगे, अगर ये उग्र रूप भी ये आंदोलन ले सकते हैं, तो हमारा पीसफुल दो हाथों से जोड़कर सभी से निवेदन है, ये अपने जो हमारी सरकार है कि इसको किसी खाली जगह पे ही बनाना, एक बार फिर सोचना चाहिए इनको। सर, व्यापार मंडल गग्गल के आप प्रधान हैं, आपकी तरफ से क्या आपत्ति है और क्या मांग रखते हैं आप सरकार से? डे वन से जब से प्रक्रिया का प्रचलन चालू हुआ है, सबसे पहला एजिटेशन अगर गग्गल में हुआ था एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में, तो व्यापार मंडल गग्गल और सभी जितने भी ग्रामीण आसपास के लोग थे, बहुत ही जबरदस्त मतलब प्रदर्शन हुआ था। और डे वन से लेके आज दिन तक अगर व्यापार मंडल की हैसियत से आपने मेरे को पूछा है, तो उसमें मेरे पास लगभग, अगर जिस व्यापार मंडल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ का मैं प्रधान हूँ, वो व्यापार मंडल गग्गल है। मेरे पास 500 दुकानदार हैं। हर दुकान पे किसी पे 2, किसी पे 4, किसी पे 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो लगभग हम 5 की रेशो लेके चलते हैं, जो मैंने रिटर्न में एडीएम साहब को, डीसी साहब महोदय को दिया हुआ है। 5000 के करीब अनएम्प्लॉयड लोग सड़कों पे उतरेंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मेरा जो गुजर बसर, मेरे पास कोई एम्प्लॉयमेंट का साधन नहीं है, मेरा क्या पूरे बाजार में। और इसके दायरे को अगर मैं पूरा एयरपोर्ट की जद में जो आ रहा है वो शुरू होता है इच्छी से और खत्म होता है एयरपोर्ट सनोरा चौक से आके जाके, तो उसमें लगभग 900 कुछ दुकानदार हैं। तो 900 दुकानदारों को सरकार कहाँ पे सेटल करने जा रही है, उनकी रोजी रोटी को किस तरह से उसका साधन मुहैया कराया जाएगा, उनके परिवारों को एक एंटाइटल नहीं, अब उनके आगे बच्चे भी, उनके सारे परिवार उसी रोजगार में संलिप्त हैं। तो 3-3 लोग, 3-3 फैमिलियाँ आगे हो चुकी हैं। शुरू से ही इनका जो एयरपोर्ट विस्तारीकरण का प्रोसेस है पूरा ही निराशाजनक और बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण। और आज भी आप देखिए कि 85 लोगों को बुलाया हुआ है, जिसमें मैं भी आया हूँ, व्यापार मंडल के काफ़ी लोग, अड़ोस पड़ोस के, क्षीर श्यालू सनोरा के, तो सभी का 2:30 बजे का टाइम दिया हुआ है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन का रवैया कि 2:30 बजे 85 लोगों को एक साथ कैसे सुनेंगे, एक एक करके अंदर बुला रहे हैं। मैं जब यहाँ पहुंचा था तो 3 नंबर चला हुआ था, अभी 27 है, मेरा नंबर है 63। मैं भी एक दिहाड़ीदार हूँ, रोज का रोज कमा के खाने वाला व्यक्ति हूँ। हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा, हमारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है और जबरन इस तरह का प्रचार प्रसार चलाया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि टाइमली इस विषय को गंभीरता से ले और सबके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए। धन्यवाद। सर, आपके पहले भी आपके साथ जो है प्रशासन के नुमाइंदों की बैठकें होती रही, क्या आपको कुछ उम्मीद है कि आपका हल होगा, या सरकार या प्रशासन आपकी कोई बात पुख्ता इसको मानेगी? देखिए, आज दिन तक, सही क्वेश्चन आपका, आज दिन तक जितनी भी मेरी बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन शुरू से लेके आज दिन तक मैं तो बोलूंगा कि जो भी है सेटिस्फाई, मुझे आज दिन तक कोई आंसर नहीं मिला। सबसे पहले तो SIA का जो काम था, SIA का जो सिस्टम था, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। SIA की जो असेसमेंट थी, उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट
तो मेरे को नहीं लगता कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को कहीं देखा गया है। उसको देख के अगर ये असेसमेंट होती तो शायद ये काम आज नहीं होता। उसको नजरअंदाज किया गया है, उसको पूरी तरह से सही नहीं लागू किया। और उसके बाद मैक्सिमम हमारी एडीएम डीसी साहब से काफी बार मीटिंग्स हो चुकी है। रिसेंटली अभी भी जिला परिषद हॉल में हुई थी, तो हमने फिर व्यापार मंडल की तरफ से मेमोरेंडम दिया। उसमें बड़ी भारी हमारी मांगे थी, लेकिन उस पर अभी तक हमें आप रिटर्न में कोई आश्वासन नहीं है। वर्बली आश्वासन है कि आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा, R&R पे काम किया जाएगा, आपको रिसेटल किया जाएगा, 600 मरले भूमि दी जाएगी। अब अभी तक लेकिन आप बोल रहे हैं तो मेरे पास तो रिटर्न में कुछ नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं, जबानी आश्वासन है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जो आश्वासन दिया जा रहा है 600 मरले भूमि, क्या ये काफी है जो पिछली भूमि आपसे ली जा रही है उसके बदले? देखिए, आज की डेट में किसी का मकान एक कनाल से नीचे नहीं है। और मेरे घर में अगर 3 परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों मैरिड हैं, उनके भी एक बच्चा है, तो मेरे परिवार में इस वक्त 7-8 लोग अगर बैठे हैं, तो मेरा घर भी अगर एक कनाल में है, 6 मरले में गौशाला ही बनती है, घर नहीं बनता। 6 मरलों में कोई मकान नहीं बन रहा है। और 6 मरलों में, और एक हमारी डिमांड थी, अगर आपको बड़ा ही जरूरी लग रहा है किसी एंगल से कि इसके बिना गुजारा नहीं है, पहले तो रिहायशी इलाकों में एयरपोर्ट नहीं बनते, इनका निर्माण कहीं आउटसाइड होना चाहिए। क्योंकि एयरपोर्ट को कहीं भी किसी भी स्थान पे चलाया जा सकता है। जिसने हवाई जहाज पे चढ़ना है तो 500 की टैक्सी लेके 50 किलोमीटर सफर कर लेता है। लेकिन जो बाजार है, इतना व्यापारिक क्षेत्र है, करोड़ों रुपए की टर्नओवर्स हैं, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है, इनकम टैक्स पेड है सारे, कोई दुकानदार ऐसा नहीं है, सारा GST। तो मैंने पूरी इनको टर्नओवर भी लगा के दी थी, पूरी असेसमेंट भी दी थी। लेकिन सरकार का अभी तक जो निराशाजनक रवैया है, और प्रशासन से भी निवेदन करूंगा इसके बारे में कुछ उचित समाधान किया जाए। सिर्फ लॉलीपॉप या आज भी कुछ नहीं है, एक आई वॉश है जिसके लिए बुलाया हुआ है, अंदर 2 मिनट आपको खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसके बाद बाहर निकाल रहे हैं। 7-8 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी, अच्छा नहीं है। इतना लंबा समय हो चुका है इस प्रक्रिया को, अभी तक लगातार कई महीनों का समय गुजर चुका है, तो क्या कोई ऐसा अनुमानित कोई स्थान आपको बताया गया जहाँ पे आपको जमीन दी जा रही है कुछ अब तक? कुछ नहीं अभी तक। मैंने तो आपको ही बोला कि सब वर्बली बातें हैं, कमिटमेंट ही है, रिटर्न में कुछ भी नहीं है हमारे पास। दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इस पर अभी मैं कुछ आपको आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद ही आश्वस्त नहीं हूँ एज ए व्यापार मंडल प्रेसिडेंट। ना ही मेरे को ऐसा कुछ, सब वर्बली बातें हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और 6-6 मरले पे कोई भी परिवार के 3-3 अगर उसकी फैमिलियां हैं वो नहीं रह सकती। और हमारा ऐसा है, अगर आपको कुछ करना ही है तो सबसे पहले फर्स्ट फेज पे एयरपोर्ट की, तो सेकंड फेज में मानता हूँ, पहले तो मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि मेरी रोजी रोटी उसमें जा रही है। मेरी आय का, परिवार का कोई भी साधन नहीं है, हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हमारा गुजर बसर पिछले 60 साल से मैं इसी स्थान पे बैठा हुआ हूँ, 57 साल मेरी एज हो गई है। तो आय का एक स्रोत है, उसको अगर सरकार किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए छीनती है, पहले तो ये सरासर गलत है। या अगर छीनना भी चाह रहे हो या आपकी कोई परेशानी है, तो पहले हमारी उसी के बराबर सेटलमेंट कहीं की जाए, उसी के बराबर हमारी, या उसका 10 साल का हमें रिहेबिलिटेशन कम से कम दिया जाए, हमारी टर्नओवर उठाई जाए, हमारा बिजनेस सेटल किया जाए, हमारे घर परिवार सेटल किए जाए, घरों के लिए जगह दी जाए, और एक रिहायशी इलाका पूरा से बसाया जाए। उसके बाद जाके कहीं एयरपोर्ट के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एयरपोर्ट पहले है, बाकी दुनिया बाद में है। तो सबको उजाड़ के अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलता है तो यह अति निंदनीय है, बड़ा शर्मनाक है। सर, आप ही एयरपोर्ट की सर, मैं तो पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे मुझे बुलाया गया था, आज कल फोन किया था मुझे, तो मेरे तो नाम ही नहीं लिस्ट में। यहाँ पे एक बड़ी बात है, ये नाम नहीं लिस्ट में है। मेरा पेशे से मैं फोटोग्राफर हूँ, इतने दूर मैं दिल्ली से आया हूँ, है ना, काफी टाइम लगा, 2.5 बजे इसी पंचायत से। और जो मेरी पंचायत है, मेरी पंचायत के जो 14 पंचायतें आ रही है इसकी जल में, उसके जो भी परिवार हैं सारे खेती बाड़ी पर निर्भर है, पूरे A to Z, सारी सब्जियां लेके मकरोड़े वगैरह, धर्मशाला वगैरह वहाँ पे जाते हैं। सरकार ये बताएगी, ये बोल रहे 6 मरले जमीन देंगे, उसमें मकान बनाएंगे कि सब्जियां उगाएंगे हम? किसने कहा आपको कि 6 मरले? सरकार बोल रही थी ना, 25-25 कनाल हमारी जमीन है, एक बंदे की, खेती बाड़ी पे निर्भर है। हमारा जो गाँव है, पूरे सारे जो भी बंदे हैं सारे खेती बाड़ी पे निर्भर हैं। तो सरकार क्या पागल हो गई है? धरातल पे आके देखिए ना कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बंदों को बोल दे जाके देखो जी, आप ऑर्डर निकाल दो, घर में जाओ, नाप नपाई करो। अभी भी प्रक्रिया चली हुई है। बंदों को हार्ट अटैक हो जाएगा सर, देखते रहना। जैसे उन्होंने टीमें भेजी हुई है ना, जैसे वो कर रहे हैं। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बस इतना ही है कि सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसी पीसफुल एरिया को ना उजाड़े। सर, मुख्य डिमांड क्या है? आप जल समिति के अध्यक्ष हैं, उसके तौर पे आपकी मुख्य मांग क्या है? किस तरह से ये आप इसकी जल से निकल सकते हैं? जैसे कि ये अपने
हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष उन्होंने कहा कि इतना बड़ा बिजनेस हब है, तो आप देखिए मटौर से लेके गग्गल तक एक व्यापारिक हब है और एक एक दुकान में कम से कम 4, 5, 6 या 10 लोग काम करते हैं, तो वो सारे उजड़ जाएंगे, वो सारे सड़कों पे आएंगे। और देखिए मटौर से लेके ये जो जितना भी एरिया जा रहा है ये सारा कृषि वाला जमीन है। लोगों को अपना कृषि धंधा करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपनी सब्जी भाजी उगाते हैं और गग्गल में और धर्मशाला में या कांगड़ा में बेचते हैं। ये इनका मुख्य धंधा है और कोई काम इनको आता नहीं है। तो बिल्कुल ऑफिशियली है कि जो एयरपोर्ट है वो तो खाली जगह पे कहीं भी बन सकता है, जो हमने जगह बताई हुई है इनको, और वहां पे ये बता रहे हैं कि वहां समय लगेगा। अरे लोगों की जो इनकी जो जमीनें हैं, इनकी जो लोगों की जो कीमत है, उनकी जो है वो समय पर सर आप इस पूरी प्रक्रिया में गुनहगार किसको मानते हैं? सरकार को? गुनहगार कोई सरकारी कौन है जो आपकी नहीं सुन रहा है? सरकार नहीं सुन सरकार नहीं सुन रही है, सरकार ध्यान रही है। धरातल पे हमने बार बार सीएम साहब को लिखा है कि आप धरातल पे आइए, आप देखिए क्या है यहाँ पे, कैसे लोग रह रहे हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो वो बिल्कुल अपना छोटा सा एक आंसर दे रहे हैं कि हमने डीसी साहब को लिख दिया है, वो देखेंगे। मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात नहीं? अभी कोई मुलाकात नहीं हुई, हमने काफी बार उनसे तो आगे जाने का है इरादा आपका? अभी भी हम विधानसभा में गए थे, बार बार मिलने की कोशिश की लेकिन मना कर दिया गया। बहुत बड़ा आगे फिर है, लगभग आगे फिर जाने का इरादा दायरे है को कि सरकार तक बात पहुंचाने का, और क्या? हम सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं, बार बार पहुंचा रहे हैं। अभी भी आपके माध्यम से मैं सरकार को बोलना चाहता हूं कि अभी भी अपने इस रवैये को बदलिए, लोगों की बात सुनिए। लोगों ने आपको चुना हुआ है और आप लोगों की बात सुनिए। इतने लोगों को निर्दयी बना के मत उजाड़िए। 1400 परिवार सर बहुत ज्यादा होता है, कोई 10-12 घर तो है नहीं, उनको उजाड़ दिया। 1400 परिवार बोलने को होता है, 1476 परिवार है ना। और ये एयरपोर्ट कहीं भी बन सकता है, और ये एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी यहाँ है ही नहीं है। टेक्निकल रिपोर्ट अभी आई नहीं है इनके पास। पहले दे रहे थे ये अपना कि वायुसेना ले रही है, उसका भी आरटीआई हमने लिया। वायुसेना बोल रही है कि हमारी कोई मंशा नहीं है। उन्होंने पहले बोल दिया कि हमारा कोई प्लान नहीं है, हमारे आज भी इन्होंने जो दे रहे डॉक्यूमेंट उसमें लिखा हुआ है अर्थक्वेक जोन है यहाँ पे, और आगे खाई है और पीछे भी खाई है। पता नहीं पहले कैसे बना दिया गया ये एयरपोर्ट। ये अभी भी सरकार को देखना चाहिए, इसको फ्लाइंग स्कूल बनाना चाहिए, और बड़ा एयरपोर्ट अगर आप सरकार सोच रही है तो कहीं खाली जगह पे बनाना चाहिए। हम विकास के उसमें नहीं है कि हम विकास नहीं होना देना चाहते, लेकिन इन लोगों को उजाड़ के विकास की कौन सी प्रक्रिया लिखेगी? और एयरपोर्ट जो कहीं भी बनाया जा सकता है और उसको कहीं भी रन किया जा सकता है, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र दोबारा से रन करना वर्षों लगते हैं उसको रन करने के लिए। गग्गल का नाम चलता है सर, आप खुद गग्गल का कई नाम कई पीढ़ियां उसमें खत्म होती है, तब जाके व्यापार को स्थापित किया जाता है। तो बसा बसाया जो बिजनेस है उसको खत्म करके लोगों को बताया जाए हम कहाँ बसाएंगे, कहाँ रखेंगे। नहीं, ये लोग जाना ही नहीं चाहते। प्लानिंग तो है ही नहीं है, बिना प्लानिंग के ही काम किया गया था। 2005 में मैं प्रधान था, तब ये शुरू हुआ था। होना नहीं चाहिए वो एयरपोर्ट को कहीं भी ले जाए, कि भाई ये हम यहाँ सेटिस्फाइड हैं, हम ठीक है। 2005 से ये शुरू हुआ था, आज 2023 में होना ना। आज तक ये ऐसे ही लोगों को लटका के रखा है। शेर आया और शेर को लेके आ रहे हैं, तो फिर लोगों को परेशान कर रही है बार बार। अब शेर को बब्बू शेर की तरह सामने पेश कर रहे हैं कि अब तो हमने कर। सर एक बात और है ना, ये ऊपर ये इसकी सुनवाई जो हो रही है, तो अगर कोई बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसको थोड़ा सा धमका भी रहे हैं। टूरिज्म से आई है कि तो आपको धमकाया इस तरह? जी, मुझे चुप कराने के लिए कहा है, चुप करने के लिए कहा है। कब ऐसे ये हादसा कब हुआ? अभी क्या नाम रिसेंट 15 मिनट पहले। आप टीचर नहीं है, ये स्टूडेंट नहीं आपके, इनको मैंने उसको ये समझा कि ना, ये मेरे को ये पेपर दिया है, ये पेपर दिया था। हम अंग्रेजी जानते नहीं, हमें इसमें समझाया जाए। समझे, उन्होंने कहा जी पेपर आपको अगली मीटिंग में आपको हिंदी में दे देंगे। मैंने फिर एसडीएम साहब से क्या नाम रिक्वेस्ट की, सर इसमें मोटा मोटा तो हमें समझाया जाए कि इसमें है क्या। ये धमकाया किसने आपको? धमकाया इनका पता नहीं, वो टूरिज्म क्या है, लेडीज है एक कि कौन है वो कहना, जो मुझे जोर से लगी उन्होंने क्या कहना, ये कहना सुनने के लिए आ रही। सुनो सर मेरी बात सुनो, इन्होंने हमारे को यहाँ पे बुलाया होगा, ठीक है। मेरे गांव के लोग जो बहुत बोले वाले अनपढ़ है, ठीक है। अभी इंग्लिश में लिख के दे रहे हैं, ये बंदे क्या जानेंगे इसके बारे में?
एक मानने की बात है ना, या तो खुद बंदे को समझाइए कि हमने ये लिखा है, ये तो पूरा गुमराह करने वाली बात है। अभी मैंने एसडीएम साहब को कहा था, सर आप हमें जमीन कितनी दे रहे हैं, पता लगना चाहिए। हम कहना अभी तक ये कुछ नहीं है जी, 30 तरीक फिर सदी लिया, कुछ नहीं है। 30 तरीक फिर सदी 30 तारीख को फिर बुला रहे फिर बुला रहे हैं। हैं को 4 अभी जस्ट सभी नीचे चले आए ना, 10-12 बंदे खड़े थे, अंदर जा रहे थे बाहर आ रहे थे, अंदर जा रहे थे बाहर आ रहे थे, बस आप जाओ 4 तारीख को, आप जाओ 4 तारीख को आ जाना। ये कौन सी बात हुई? तो आज क्यों आए हुआ है? हम खेती बाड़ी वाले किसान हैं, सब दिहाड़ीदार बंदे हैं। मैंने एसडीएम साहब को कहा कि हमें यहाँ क्यों बुला रहे हैं, आपके क्या नाम वहाँ पे खुले पे मीटिंग रखिए, सभी को साथ बुलाइए, हमारा जाके मौका देखिए। पर वो तो बात है ही नहीं, वो तो कहना लोगों को अनपढ़ कहना ये है, खेती बाड़ी करने के बारे सभी को बेवकूफ बना रहे हैं ये, या तो टूरिज्म बेवकूफ बना रहा है, सरकार बेवकूफ बना रही है, कि कौन बेवकूफ बना रहा है हमें। हर रोज तीसरे दिन हमें यहाँ कांगड़ा बुला रहे हैं, अभी एसडीएम साहब के दफ्तर में देखा